नमस्कार दोस्तों। चलिए आज मुगल बादशाह हुमायूं की कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्मी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। ये बाबर का बेटा और महान अकबर का पिता था और इसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव थे, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि आप भी कहेंगे अरे वाह क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त हिस्टोरिकल राइड। तो कहानी का पहला पड़ाव जिसका नाम है कांटों भरा ताज। मतलब हुमायूं को गद्दी तो मिल गई पर वो फूलों की सेज तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखते हैं कि उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थीं। साल था 1530। पिता बाबर की मौत के बाद हुमायूं सिर्फ 23 साल की उम्र में बादशाह बना। अब उसे विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला, पर साथ में मिली दुश्मनों की फौज, और सबसे बड़े दुश्मन तो घर में ही थे, उसके अपने भाई। तो भाई बादशाह बनते ही दुनिया को दिखाना तो पड़ेगा ना कि उसमें दम है। तो बस गद्दी संभालने के ठीक एक साल बाद 1531 में हुमायूं ने अपना पहला बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया। उसने कालंजर के किले पर हमला बोल दिया। पर क्या ये उसकी सत्ता को मजबूत करने के लिए काफी था? लेकिन हर हीरो की कहानी में एक विलेन तो होता है ना? यहां एंट्री होती है शेरशाह सूरी की। पूर्व में एक अफगान सरदार जो बहुत तेजी से ताकतवर हो रहा था। ये बंदा बहुत चालाक, बहादुर और एक कमाल का मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, और उसकी एक ही जिद थी, दिल्ली। तो अब आप बताइए, जब ये दो धुरंधर पहली बार जंग के मैदान में भिड़े होंगे तो बाजी किसने मारी होगी, हुमायूं ने या शेरशाह ने? लगाइए अंदाजा। और जीत हुई शेरशाह सूरी की। चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने मॉनसून को हल्के में ले लिया। नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा। पहला बड़ा झटका लग चुका था। चलो अब एक एग्जाम वाली ट्रिक बताता हूं, एकदम धांसू। ये डेट याद रखना मुश्किल है ना? 1539। बस इतना याद रखो। 39 में हुमायूं बहुत अनलकी था। अनलकी 39 हो गया याद। ये एग्जाम में बहुत आता है, लिख लो कहीं पर। तो ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, द फॉल, जहां से ये रोलर कोस्टर सीधा नीचे जाता है। अगले ही साल 1540 में जो आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट गई। कन्नौज की लड़ाई में सेना का हौसला पहले ही पस्त था, ऊपर से भाइयों ने भी धोखा दे दिया। बस खेल खत्म। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। एक और एग्जाम ट्रिक, कन्नौज की लड़ाई 1540 कैसे याद रखें? अरे सिंपल है, 40 में हुमायूं हीरो से जीरो बन गया। 40 जीरो है ना? मजेदार, नोट कर लो, काम आएगा। और इस हार के बाद शुरू हुआ एक लंबा मुश्किल दौर, पूरे 15 साल, 1540 से 1555 तक का वनवास। सोचकर देखिए, हिंदुस्तान का शहंशाह बिना घर बार के फारस और सिंध के रेगिस्तानों में भटक रहा था। तो जब हुमायूं भटक रहा था तब इंडिया में क्या हो रहा था? भाई शेरशाह सूरी का राज था और उसने काम भी बड़े जबरदस्त किए। आज जो हम रुपया इस्तेमाल करते हैं वो चांदी का सिक्का उसी ने शुरू किया था, और मशहूर जीटी रोड की मरम्मत भी करवाई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इसी मुश्किल दौर में 1542 में अमरकोट के किले में हुमायूं के घर एक बेटे का जन्म हुआ, और ये कोई और नहीं बल्कि आगे चलकर बनने वाला अकबर महान था। तो बेटे के जन्म के साथ ही किस्मत ने भी पलटी मारी। अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार और रोमांचक हिस्सा, एक्ट 3, द कमबैक, मतलब किस्मत का जोरदार पलटवार। कहानी में असली ट्विस्ट आया 1545 में। अचानक एक बम धमाके में शेरशाह सूरी की मौत हो गई, और उसके बाद जो उसके वारिस गद्दी पर बैठे वो एकदम कमजोर थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। बस हुमायूं को मिल गया गोल्डन चांस। फारस के शाह से मदद ली, एक नई फौज खड़ी की, और 1555 में सरहिंद की लड़ाई में सूर एम्पायर को उखाड़ फेंका। द किंग वॉज बैक, बादशाह वापस आ गया था। और आखिरकार 1555 में पूरे 15 साल के लंबे इंतजार के बाद हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के सिंहासन पर था। हमारा रोलर कोस्टर अब एकदम टॉप पर पहुंच चुका था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जीत की खुशी वो ज्यादा दिन मना ही नहीं पाया। एक साल भी पूरा नहीं हुआ था और 1556 में दिल्ली में अपनी ही लाइब्रेरी दीनपनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। कितना ट्रैजिक एंड है ना? एक इतिहासकार हैं लेन पूल, उन्होंने क्या खूब कहा है, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इस दुनिया से चला गया। ये बात उसकी जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती है।
चलो भाई, अब कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि अब आ रहा है सबसे जरूरी पार्ट, एग्जाम स्पेशल। यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यहां से सवाल आएगा ही आएगा। तो ध्यान से सुनना एक एक बात। चलो फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं पूरी कहानी एक नजर में। 1530 बादशाह बना, 1539 चौसा में हारा, 1540 कन्नौज में हारा और भागा, 1540 से 55 पूरे 15 साल का वनवास, 1555 सरहिंद जीतकर वापस आया और 1556 सीढ़ियों से गिरकर टाटा बाय बाय। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आपके टॉपर्स नोट्स। बाप का नाम बाबर, बेटे का नाम अकबर, सबसे बड़ा दुश्मन शेर शाह सूरी, 3 खास लड़ाइयां चौसा, कन्नौज और सरहिंद, 15 साल देश से बाहर रहा, मौत कैसे हुई, सीढ़ियों से गिरकर, और उसकी सबसे बड़ी विरासत अकबर के लिए मुगल वंश को बचाए रखना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? हुमायूं की जिंदगी हमें एक ही चीज सिखाती है कि आप कितनी भी बार गिरो, उठने की हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए। 15 साल, सोचो 15 साल भटकने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। तो याद रखना, नेवर गिव अप। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही मजेदार तरीके से और भी टॉपिक्स समझने हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस प्रस्तुति को एक लाइक जरूर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।